तो जब भारत के साथ हो जाता है, आके मैं अपने बात करूंगा अपने allies से, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अरे वो चिट्ठी लिखता है ट्रम्प को और वो मैक्रोनी भी लिखता है और वो उसको ट्रम्प पब्लिश कर देता है। सदा यार तुम लोग अपने सिक्योरिटी पे भी कुछ ध्यान देते हो कि अरे क्या सिक्योरिटी, ऐश करो, शराब पियेंगे, वाइन पियेंगे, इतना खूबसूरत देश है। ब्रिटेन में हम ऐश करेंगे, जर्मनी में ऐश करेंगे, नॉर्वे स्वीडन हम ऐश करेंगे। समस्या हुई, अमेरिका को बोलेंगे आजा टाइगर, बचा ले हमको। नेटो की 100 करोड़ की आबादी है जितने नेटो देश है, अमेरिका को निकाल दिए, बचते हैं 65 करोड़ नेटो वाले। 35 करोड़ अमेरिकन के सामने हाथ जोड़ रहे हैं कि हमें 15 करोड़ रूसियों से बचाओ। आज मां भारती जाग चुकी है सर, यूरोप ये समझ गया है। लोग कहते हैं कि वेनेजुएला का तेल रूस को जा रहा है। अबे गधों, रूस तो बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, वो वेनेजुएला का तेल लेके क्या करेगा? वो ये दुनिया खेल तमाशा घड़ी में तोला, घड़ी में माशा। उनको ऊर्जा देनी बंद कर दो, उनको चावल देने बंद कर दो। 52 नदियां हैं, शुरुआत भारत में होती है, बांग्लादेश में जाती है, ब्लॉक कर दो। ये मर जाएंगे, इनके पास कोई ऑप्शन, एक ऑप्शन है कि अमेरिका पानी क्या अपने जहाजों में पानी की बोतलें भर भर के भेजेगा इनको पीने के लिए। देख रही यार भारत जो करता है यार, बड़ी टॉप की चीज कहता है। इसीलिए अफ्रीकी देशों को मैं क्या कहता है यार, अमेरिका की तरफ मत देखो, यूरोप की मत देखो, तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मैं हूं प्रकाश ललित और मेरे साथ हैं देश के जाने माने चहेते दीपक बोरा सर। सर बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपका आशीर्वाद बहुत रहता है हमारे ऊपर और डीएनपी के ऊपर, तो बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। आपको याद इसलिए किया है कि आपके प्रिय ट्रम्प साहब जो कर रहे हैं वो सब अब किस दिशा में जाता दिख रहा है। दोस्त दुश्मन उन्होंने किसी में कोई फर्क नहीं छोड़ा है, सबको एक पैमाने में बिल्कुल बराबर। रूस को भूल गए हैं, आजकल यूरोप की तरफ ज्यादा प्रेम है उनका, और कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड तो मैं लेके रहूंगा। ये पूरी क्या कहानी है। और कल एक फोटो शेयर किया है जिसमें कनाडा को भी यूएस का पार्ट बता दिया है, ग्रीनलैंड को यूएस का पार्ट बता दिया है, और यूरोप के तमाम नेता, जॉर्जिया मेलोनी से लेकर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, फ्रांस के राष्ट्रपति, तमाम यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष, वो सारे नेता ऐसे बैठे हैं जैसे कोई बॉस अपने एम्प्लॉयज को निकालने वाला हो, और सामने सारे बैठे कि मालिक आज नौकरी नहीं जानी चाहिए, देखिए कुछ हो सकता हो तो। इस पूरे सिनारियो को समझाइए दीपक सर, चल क्या रहा है? सबसे पहले ललित साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप मौका देते हैं आपके शानदार चैनल पर शरीक होने का, क्योंकि जब आपसे बात करता हूं ना मेरा अपना थॉट प्रोसेस क्लियर हो जाता है। मैं समझने की कोशिश करता हूं कि दुनिया में क्या हो रहा है, थोड़ा सा फ्लैप नीचे कर रहा। मैं बताता हूं आपको, इस आदमी को मैं मिला हुआ हूं 2-3 बार, सुना है, ये नहीं कह सकता कि मेरा मित्र है, बट करीब से देखा है इसको, एक भोजन में भी देखा था। एक चीज इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि बड़ा पोलाइट आदमी है, जब बात करता है यू कैन सी कि बड़ा पोलाइट है। अब अंदर से कैसा है वो तो बाद में पता लगता है, लेकिन मुस्कुराता है, बड़ा सॉलिडली हैंडशेक करता है। तो मैंने जो देखा है इसको, मेरे को ये आदमी पसंद आया। अब 5 चीजें हुई हैं सर, मैं बड़े एक एक करके आपको गिनवाता हूँ, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो डिप्लोमेसी है, इंटरनेशनल रिलेशन जो वो करते हैं, उसको हम चेकलिस्ट कहते हैं। जैसे आप जाते हैं बाजार में, किराना वाले के बाबू ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे, तो ये उस टाइप की चीज का था। पहले इसका था कि दक्षिण अमेरिका बहुत फुदक रहा है क्योंकि चीन और रूस वहां पर नौटंकी कर रहे हैं, उनको सही करूं। एक उदाहरण उनको दूंगा, उदाहरण था वेनेजुएला। चला गया, रूस ने बोला नॉटी बॉय फिर मत जाना। चीन ने कहा अच्छा तू चला गया, देख अब मैं क्या करता हूँ। अच्छा कुछ नहीं करूंगा, कहानी खत्म। अब कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को इलीगल इमिग्रेशन पसंद नहीं है, लेकिन वहां से तो 2 इलीगल इमिग्रेंट्स को उठा लाए, राष्ट्रपति और उसकी पत्नी को जेल में डाल दिया उन दोनों को। सो पहली चीज है वेनेजुएला टिक हो चुका है, खरीद लिया। दूसरा सर जो बहुत जल्दी होने वाला है वो है ग्रीनलैंड। अब देखिए ये गया था अभी डेवोस में, इसने भाषण दिया है। भाषण में इसने क्या कहा है, उसने ब्रिटेन को गाली दी है, क्योंकि एक ये जो शेगोस आइलैंड्स है, आर्किपेलागो है, जो पुराने जमाने में मॉरिशस का होता था, और वहां पर एक अमेरिका का बहुत बड़ा नेवल और मिलिट्री बेस है जिसको हाँ, डिएगो गार्सिया, डियागो गार्सिया है, हिंद महासागर में। हिंद महासागर में। तो ट्रंप ने कहा है कि आप मॉरिशस को ये वापस कर रहे हो, अबे बेवकूफो, मेरा बेस जो है डिएगो गार्सिया में क्या होगा। तो अब आप देखेंगे कि ये मैं आपको अभी बताता हूँ, ये 5वें नंबर पे है डिएगो गार्सिया, दूसरे नंबर पे ग्रीनलैंड है, तीसरे नंबर पे जो उसने लिखा हुआ है सर वो ईरान है,
और वो वर्क इन प्रोग्रेस है, हल्के 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 मैं ईरान को भी हड़प कर दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जितने लोग हैं वो सब समझ जाए। फिर है गाजा। गाजा को भी हम कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस होने वाला है। वहां पर रिवियरा बनाऊंगा। अब तो उसने गाजा का वो भी अनाउंस कर दिया है कि बोर्ड ऑफ पीस या पीसेस या जो भी बनेगा वो भी। और पांचवा फिर है डिएगो गार्सिया। पहला हो चुका है वेनेजुएला इसी साल में, दूसरा होगा बहुत जल्दी ग्रीनलैंड इसी साल में, तीसरा होगा गाजा इसी साल में, चौथा होगा ईरान इसी साल में, पांचवा होगा डिएगो गार्सिया इसी साल में। और हर चीज में वो कह रहा है नेशनल सिक्योरिटी। सर दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। वो ये नहीं कह रहा कि मैंने वेनेजुएला को इसलिए लिया कि उसका तेल चाहिए ना, मेरी सिक्योरिटी पे उसका असर पड़ता था। चीनी आते थे, रूसी आते थे, और फिर वहां पे लीगल इमिग्रेशन हो रही थी और नारकोटिक्स स्मगल कर रहे थे और ह्यूमन ट्रैफिकिंग चल रही थी और गन्स भेज रहे थे, तो मेरी सिक्योरिटी पर उसका असर पड़ता। अमेरिकन आर वेरी कॉन्शियस। 9/11 के बाद वो बहुत अपनी सिक्योरिटी पे ध्यान देते हैं जैसा हम देते हैं। ये तो कहानी खत्म होगी वेनेजुएला की। अब वो क्या बोल रहा है ग्रीनलैंड के बारे में? फॉर नेशनल एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी मुझे चाहिए, क्योंकि कहता है कि वहां पे रूस और चीन के जो पनडुब्बियां हैं और उनके वॉरशिप्स हैं वो हाँ। मंडरा रहे हैं, वो मुझे चाहिए। सर एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, ये सब लोग जानते हैं कि आर्कटिक रीजन, आर्कटिक दुनिया के ऊपर है नॉर्थ में, एंटार्क्टिक साउथ में है। तो आर्कटिक ओशन जो है वो एक समुंदर है जिसकी सब तरफ जमीन है, और एंटार्क्टिक उसका उल्टा है कि वो जमीन है जिसकी सब तरफ आप समझ लीजिए समुंदर है। तो यहाँ द अदर वे अराउंड, मैं भूल जाता हूँ कौन सा क्या है। तो जब आप ये देखेंगे कि एंटार्क्टिक में तो हमारे भी रिसर्च स्टेटस है, आर्कटिक में हमारा कुछ नहीं है अभी। अभी क्या हो रहा है कि ये बहुत से कई बार हम इस बात पे ध्यान नहीं देते। अगर इसने इस ग्रीनलैंड, ये जो एक द्वीप है, आइलैंड है, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड, इसको खरीद लिया सर, जो लोग कहते हैं इसके इर्द-गिर्द समुद्र में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो 370 किलोमीटर तक इसकी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बन जाती है कि वो सारा इलाका मेरा, कोई और नहीं है। ये तो कानून है, ये तो संयुक्त राष्ट्र संघ का कानून है। 12 मील तक तो आपका टेरिटोरियल वाटर है, वो तो जहां जो करना है करो, बम फोड़ना है फोड़ो। और फिर 370 किलोमीटर तक आपका एक्सक्लूसिव जोन है, वहां पे कोई मछलियां नहीं पकड़ेगा आपकी इजाजत के बिना। नीचे समुद्र में डुबकी लगा के वो मैंगनीज नोड्यूल्स जो जो वहां चीजें मिलती हैं उनको ऊपर नहीं लाएगा। वो सारी चीजें बड़े ध्यान से ये सोचा। तो ये ग्रीनलैंड का भी मामला ये तमाम कर देगा, और मेरा मानना है सर कि वो अगले 10-15 दिन में कर देगा। अब तीसरी बात हमारी बनती है गाजा की। वो तो बोर्ड ऑफ पीस बना दिया गाजा को, तो गाजा इज इन पीसेस, तो बोर्ड ऑफ पीस बना देगा। और वो गधा है, एक इंग्लैंड का एक पुराना प्रधानमंत्री होता था, बिल्कुल बेशरम आदमी है, बहुत भ्रष्ट है, उसका नाम ब्लेयर शेयर कुछ ऐसा नाम था उसका। तो वो जो आदमी है, हाँ टोनी, उसको बड़ी समस्या है। उसको हम डिप्लोमे से RDS कहते हैं, रेलेवेंस डिफिशिएंसी सिंड्रोम, कि भाई मैं तो प्रधानमंत्री था, आज तो कोई मेरे को पूछता नहीं है, अरे कोई तो नौकरी दे दो, अरे कुछ तो करवा दो। अब मैं सोच रहा हूँ सर उसको चिट्ठी लिखूं, भी दिल्ली आ जा, तेरे को एयरपोर्ट पे चौकीदार की नौकरी दे देते हैं। सर ये जानते होंगे आप, हमारे यहाँ के जो मीडिया कॉन्क्लेव्स होते हैं, उन हाँ, कॉन्क्लेव्स में आते रहते हैं वो। इसका और कोई काम ही नहीं है। आप इसका टिकट दो, टीचर अपने साथ ले आएंगे, कभी पत्नी को ले आता है, कभी फ्रेंड्स को ले आता है, और बुलाइए इसको। फिर बकवास करता है, ये कभी नहीं बोलेगा कि मैंने इराक में झूठ बोला था, वेपन्स ऑफ मैस डिसेप्शन थे, वो कभी नहीं बोलेगा। तो है ही झूठा आदमी, इसकी कौम ही ऐसी है। तो फिर अब आप देखेंगे कि ये गाजा का भी वर्क इन प्रोग्रेस, बहुत इसी साल के अंदर सब खत्म हो जाए, रिवियरा बनेगा, बड़ी खूबसूरत जगह है सर, मैं तो गया हूँ। समुंदर है वहां पर, मध्य सागर मेडिटेरेनियन, उसकी लहर आती है, बड़ा मजा आता है, आराम से बैठो और वहां पे जो कुछ करना है करो। और ट्रम्प साहब कुछ सेंट्रल एशिया से वो लोग भी इंपोर्ट करेंगे, लेडीज भी इंपोर्ट करेंगे, तो अपना बैठ के आराम करो। ये भी होने वाला है। और फिर ईरान का तो आपको पता है कि अभी इसराइल से मुझे खबर है, अभी अभी 1 घंटा पहले, कि मिड एयर रिफ्यूलिंग, यानी जो टैंकर होते हैं जो जहाजों में ईंधन भरते हैं, ढेर सारे आ गए हैं अमेरिकी वहां पर उस एरिया में। और मिड एयर रिफ्यूलिंग की कैपेसिटी है, यानी अब वो ठोकेगा तो दबा के ठोकेगा। और आखिरी बचता है डिएगो गार्सिया, आज जो उसने भाषण दिया है ब्रिटेन को। अब एक गधो, ये तुम क्या कर रहे हो, ये सिक्योरिटी के लिए क्यों खिलवाड़ कर रहे हो, तुम तो बेवकूफ हो। इसका मतलब है कि तुम शेगोस आइलैंड जो है वापस कर दो मॉरिशस को, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिएगो गार्सिया तो मेरी अम्मा ने मुझे तोहफे में दिया था, मैं वापस नहीं करूंगा। ये 5 चीजें इसकी है। तो मैं कैसे देखता हूँ दुनिया को, वो कनाडा का जो प्राइम मिनिस्टर है, वो जाके पता नहीं डिवोर्स में बोला हम मिडिल पावर हैं, हम मिडिल पावर। अच्छा, मिडिल पावर कब से बन गया भाई? तू तो G7 का मेंबर है, तू तो कहता था कनाडा पर, वो तो इससे पहले नहीं होता। मैं चश्मा उतार के बताता हूँ, क्या नाम था उसका, वो डस्टबिन, डस्टबिन ट्रूडो, डस्टबिन ही था ना हाँ उसका नाम ऐसे। हाँ जी, हाँ, हाँ जिसको जी। निकाल
हाँ, तो जब भारत के साथ हो जाता है, आंखें, मैं अपने बात करूंगा अपने allies से, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। ये तो कहता है मैं मिडिल पावर हूँ, मेरे पास ताकत नहीं है। और वो डस्टबिन था, आजकल किसी एक्टर औरत के साथ घूम रहा है, मेरा ख्याल कुछ उसकी नौटंकी खत्म हो गई है। तो ये चीजें सर देखने वाली हैं कि जो अब बातचीत हो रही है, ट्रंप ने एक चीज की है, जो कनाडा जैसे देश थे बहुत फुदकते थे, उनको उनकी जगह दिखा दी है। फ्रांस को उसकी जगह दिखा दी है, ब्रिटेन को उसकी जगह दिखा दी है। आपने वो व्हाइट हाउस की फोटो देखी थी, ट्रंप टेबल की इस तरह बैठा हुआ है और बाकी सब वहां खड़े हैं। ऐ तुम बोलो, हाँ, तुम वही खामोश हो। वही मैं कह रहा था आपसे। जिक्र आप कर रहे थे, स्कूल मास्टर है, ये बच्चे हैं वहां पर खड़े हैं उसके सामने। हाँ हाँ फिर हाँ हाँ। जब ये अग्रीमेंट साइन हुआ था शर्म अल शेख में, ये गाजा पीस डील जो साइन हुई थी, जब इसने बताया था कि मैं ये कर दूंगा वो कर रिवियरा बनाऊंगा, तो यूरोप के लीडर इसके पीछे खड़े थे। और ये वहां खड़ा होकर एक चीज इसने कही थी, दुनिया में सिर्फ एक व्यक्ति की चलती है, वो मैं हूं। आई एम दी ओनली वन हु मैटर्स, ये इसके शब्द थे। मैं सुन रहा था बड़े ध्यान से। फिर उसने पकड़ा उसको, वो जिहादिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है, और ये भी देखने वाला है। जैसे चील नहीं होता, चील जैसे ऐसे आंखें करके देख रहा था, ये क्या बोल, उसको बोला देख, अभी तक तो मेरे कान में तू खुसफुस खुसफुस करके कह रहा था कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा आदमी हूं, अब पब्लिकली बोल। तो वो बेचारा पकड़ा गया। तो वो गया वहां पर, वो गधा जो बदमाश अपने आप को शरीफ कहता गया और बोला, ऊपर अल्लाह है लेकिन धरती पे अल्लाह से बड़ा एक है, वो आप हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। आपके बिना ये धरती कैसे हिलेगी, कैसे घूमेगी, कैसे सूरज के चक्कर लगाएगी, अपने एक्सिस पर कैसे रोटे, आप ही तो हैं, आप ही तो हैं। तो ट्रंप और बोलो और बोलो, वो बड़ा खुश है। तो इसको मलिग्नेंट नार्सिसिज्म कहते हैं अंग्रेजी में, या नरगिसी पर्सनैलिटी, अपने आप को बहुत पसंद करता है। तो इसने ये सही है बिल्कुल सा कि जिस सिस्टम के साथ मैं बड़ा हुआ हूं, मैं तो कोल्ड वॉरियर हूं, मैंने तो सब कुछ देखा है। भाई अमेरिका नहीं मानता तो सोवियत संघ के पास चले जाओ, सोवियत संघ नहीं मानता तो अमेरिका के पास चले जाओ, दोनों से फायदा जितना उठा सकते उठाओ। सबसे अच्छी चीज, एक अफगानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने कू किया था, सरदार मोहम्मद दाऊद, में मिला था, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की। वो सिगरेट बहुत पीता था। कहता है दुनिया की सबसे अच्छी चीज है अमेरिका की सिगरेट पियो और सोवियत संघ की माचिस से सुलगाओ। मेरे को बड़ा अच्छा लगा जो उसने कहा था, बिल्कुल सही कह रहा था, आपस में भिड़वाओ दोनों को, हम ऐश करें। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अभी किया है कि आप दूसरा तो भिड़वाने को कोई है नहीं, ना चीन की हिम्मत है, ना रूस की हिम्मत है कि उससे पंगा ले, ना यूरोप की हिम्मत है। तो आप जो करेगा चाहता, ये 5 इसके टॉप प्रायोरिटीज हैं सर, ये आप देखेंगे 2026, दिस अच्छा, इज द जब ईयर। उन्होंने उन्होंने ये जब होने का, वेनेजुएला किया जी जी, उन्होंने जब वेनेजुएला किया तो ये तमाम यूरोपीय नेता ताली बजा रहे थे कि वाह वाह, हाँ बहुत आनंद आया। हाँ। अब उस ऐसा लग रहा है कि मुंह में खून लगने जैसा है, तो वो ग्रीनलैंड भी कह रहे हैं, आप कह रहे हो कि उसका शुरू से आइडिया था, वो देखना चाहता था कि दुनिया का रिएक्शन क्या होगा। लेना तो था, उनको बाहर तो निकालना था। वो वर्ल्ड ओके। रिएक्शन भी, और वर्ल्ड में कोई कुछ नहीं बोला। सब बोले वो ब्रिटेन का जो क्या स्टारबक्स, स्टार वॉर्स, ट्रम्प ने कर दिया, अच्छा चलो मैं उनसे फोन पे पूछूंगा क्यों किया है। बेवकूफ आदमी। हाँ। और अब वो चिट्ठी लिखता है ट्रम्प को, और वो मैक्रोनी भी लिखता है, और वो उसको ट्रम्प पब्लिश कर देता है। अच्छा और सर, वो, आप बहुत लंबे समय तक डिप्लोमेसी देखी है, दुनिया भर की चीजें हैं आपके पास। मुझे एक चीज बताइए, जिस भाषा का इस्तेमाल डोनाल्ड ट्रंप हाल फिलहाल कर रहे हैं, जैसे मुझे खुश करो, मुझे मिस्टर प्रेसिडेंट कहो, मेरे और पिछवाड़े फिर को चूमो। उसकी, हाँ, उसकी मिमिक्री करने लगे मैक्रों की। हम्म कल उसको नॉर्वे को एक लेटर लिखा है। जब आप नॉर्वे लोगों को ने जो लेटर लिखा है, वो लेटर ऐसा लग रहा है कि कोई कॉलेज वॉलेज में प्रेमी जोड़ा जैसे एक दूसरे को, मतलब उस तरह की भाषा है। इसमें डिप्लोमेसी कहाँ है, विदेश नीति कहाँ है? वो तो सीधा धमका रहा है, कह रहा है कि अच्छा सुन, पीस प्राइज तेरे यहाँ डिसाइड होता है तेरी संसद में, तूने मुझे दिया नहीं, अब देख मैं क्या करता हूँ। ये जो है, और दूसरा जो यूरोप का स्टांस है, जो मैं यूरोपीय नेताओं को सुन रहा हूँ, और जी, जैसे आपने कनाडा वाले पीएम को सुना, इन भाई साहब को सुना, मैक्रों को भी सुना है, ये सब के सब कह रहे हैं कि हम ग्रीनलैंड पर तो बिल्कुल एकदम वो करने वाले नहीं है, कोई नेगोशिएशन नहीं होगा, सॉवरेनिटी से कोई समझौता नहीं होगा। फिर ट्रंप ने जो वो तस्वीर जारी की है वो भी है। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या यूरोप इस हालत में है कि वो ट्रंप से लड़ सकता है, ट्रंप से टकरा तालिब सकता वाला है? था। सर, मैं आपको एक चीज बताऊं, यूरोप तो भूटान से भी नहीं लड़ सकता। सब, मैं पोस्टेड था वहां पर, मैंने देखा दूसरे विश्व खोखले युद्ध के लोग बाद। हैं, सर, खोखले लोग हैं। टोटली अंदर से दीमक खा गया, और ये दीमक वो नुकसान करने वाली है, लेकिन ये दीमक है पार्टी। शराब पियो, ऐश करो। मैं आपको बताता हूँ,
दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप खत्म हो गया था। एक मार्शल प्लान बनाया था अमेरिका ने 12-13 बिलियन डॉलर का। 90% ग्रांट थे, भाई अपनी इंडस्ट्री को रिवाइव करो, ये करो वो करो, चलो करते जाएंगे मार्शल प्लान। अफ्रीका वाले भी कहते रहते हैं अफ्रीका के लिए भी मार्शल प्लान लाओ। अरे मार्शल प्लान अफ्रीका को देंगे सारा तो वो खा जाएंगे। तो उसने मार्शल प्लान करा दिया, उसको यूरोप को रिवाइव किया। जब मैं फ्रांस में गया था अपनी पहली पोस्टिंग पे, और मैं सोरबोन में पढ़ता था 75, 76, 77, 1975, 76, 77 से, तो मैंने ये देखा था, फ्रेंच लोगों को पूछता था, यार तुम अपने सिक्योरिटी पे भी कुछ ध्यान देते हो कि इसी तरह से घूमते फिरते हो? जर्मनी से अभी तो तुम्हारा युद्ध खत्म हुआ है एटसेट्रा। अरे क्या सिक्योरिटी? ऐश करो, शराब पियेंगे, वाइन पियेंगे, इतना खूबसूरत देश है। अगर कोई समस्या अच्छा, हुई अमेरिका अब को आपने बोलेंगे वाइन का नाम लिया तो सुन लीजिए, ट्रंप ने ये कहा, उसको पूछा पत्रकारों ने कि भाई ये बोर्ड ऑफ पीस जो आप बना रहे हो उसमें मैक्रो शामिल नहीं होगा, कह रहे हैं पैसा वैसा नहीं देगा। तो उसने कहा कि नहीं देगा, 200% टैरिफ लगा दूंगा उसकी वाइन और शराब पर, और वैसे भी वो कुछ दिनों का मालिक है, जाने वाला। ये इस तरह की बातें हैं। हाँ सर, कंटिन्यू करिए। सर इसको रोक कौन सकता है? ही इज, आई एम, दैट्स इट। तो फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब मैं वहां था, मैं उनको कहता, वो कहते भाई हमें सिक्योरिटी में फौज को डेवलप करने की क्या जरूरत है? समस्या होगी अमेरिका को फोन करेंगे, आजा टाइगर लड़ ले मेरे साथ। अभी तक तो वही चल रहा था। अब वो कहते हैं कि अब ट्रम्प कहता है मैं क्यों खर्चा करूं, और अब नेटो एकदम खामोश है। सही बात कह रहे हो आप। क्यों क्यों? हम तो ऐश करेंगे ना, ब्रिटेन में हम ऐश करेंगे, जर्मनी में ऐश करेंगे, नॉर्वे स्वीडन हम ऐश करेंगे। समस्या हुई अमेरिका को बोलेंगे आजा टाइगर बचा ले हमको। देखो सर, एक मजेदार चीज आपको बताऊं, ये आंकड़ा सुनिएगा। आप अमेरिका को निकाल दीजिए, नेटो की 100 करोड़ की आबादी है, जितने नेटो देश हैं लगभग 100 करोड़। अमेरिका को निकाल दिए, बचते हैं 65 करोड़। 65 करोड़ नेटो वाले 35 करोड़ अमेरिकन के सामने हाथ जोड़ रहे हैं कि हमें 15 करोड़ रूसियों से बचाओ। अब बताइए किसका मतलब क्या होता है? बातें बड़ी बड़ी करते हैं। अब वो यूरोपियन यूनियन की मैडम यहाँ पे आने वाली है, वो बेंडल जो भी उसका नाम है, प्रेसिडेंट यूरोपियन कमीशन की, दूसरा यूरोपियन काउंसिल का भी आ रहा है, दोनों आ रहे हैं चीफ गेस्ट रिपब्लिक डे पे। तो वो तो बोली मैंने 800 बिलियन 900 बिलियन इकट्ठा कर लिया। ओ मैडम, कभी दुनिया में बंदूक देखी है? बंदूक रात को बैठ के तो तू किचन में जो काम करती है वहां नहीं बनती है। 5, 6, 10 साल लगेंगे किसी तरह की फैक्ट्री बनानी वहां पर, क्योंकि किसी के पास, आप देख लीजिएगा सर, फ्रांस के अतिरिक्त किसी के पास डिफेंस इंडस्ट्री नहीं है। थोड़ी बहुत ब्रिटेन के पास है बेकार की। फ्रांस के पास इसलिए है कि सर्वाइवल के लिए फ्रांस को और उसके पास और कुछ बेचने को नहीं है, सिर्फ डिफेंस। तो जहां जंग चलती जाएगी अफ्रीका में, वो अपने हथियार वहां बेचता, हमें भी बेचेगा। हमें रफाल शफाल बेच रहा है, कभी ये देता है कभी वो देता है, धोखा कभी हमको नहीं दिया, बेचता रहता है। तो मेरा अपना ये मानना है कि जो आप देख रहे हैं कि ट्रंप का मुकाबला आज कोई नहीं कर सकता। और एक चीज और को आपको और बताता हूँ सर, 1991 में सोवियत संघ टूटा था और मैं वहां था। एक बहुत मशहूर प्रोफेसर हैं, जापानीज अमेरिकन, उनका नाम है फ्रांसिस फुकुयामा। मैं उनके लेक्चर अटेंड करता, मेरी उम्र के है, मेरी 74 साल की उम्र है, बड़ा होशियार आदमी। तो उसने पुस्तक लिखी थी द एंड ऑफ हिस्ट्री, इतिहास खत्म हो गया, अब अमेरिका हमेशा के लिए शहंशाह, इतिहास इज ओवर। फिर उसके बाद 9/11 हुआ तो अमेरिका ने सोचा यार ये क्या हो गया, इस्लाम ने हम पर हमला कर दिया। दूसरी चीज जो मुझे अभी तक याद है, एक सेनेटर थे वहां, मेरे बहुत अजीज दोस्त थे, तो वो मुझसे कहते थे, मैं तो एम्बेसडर थे, यंग ऑफिसर था, तो मेरे फर्स्ट नाम से कहते थे, दीपक जब दुनिया में कहीं भी आपातकालीन स्थिति होती है तो वो वॉशिंगटन को फोन करते हैं कि आ जाओ भाई संभालो इसको। When the world dials an emergency, it rings in Washington. ये उनके एग्जैक्ट वर्ड्स थे। अब मेरे को समझ नहीं आया क्या बोल रहे हैं, कहा जी अमेरिका बड़ी खूबसूरत जगह है, अच्छा ही है, वो है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है उनका मतलब क्या था, कि हम नंबर 2 नहीं हो सकते। हमारी मैनिफेस्ट डेस्टिनी, भगवान ने इसीलिए हमें भेजा है कि दुनिया में आप दादागिरी करो और दुनिया को बेहतरीन बनाओ। ये अभी तक मानते हैं, बच्चे मानते हैं। आप उनका जो ओथ है, जो बच्चे लेते हैं ना अमेरिकन स्कूल में, या अगर आप नागरिकता लेना, आपको कहना आई प्लेज अलीजियंस टू द फ्लैग ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वन नेशन अंडर गॉड, बड़ी बड़ी चीजें उसमें आती। सीधी बात है कि आपको ये प्रण करना, ये कसम खानी है, ये प्रतिज्ञा करनी है। सो मेरा ये मानना है कि नंबर 2 वो नहीं होगा, और वो ठोकेंगे सर, मेरी बात मान जाइए, कोई उनके रास्ते में आया वो ठोकेंगे उसको। ग्रीनलैंड में क्या ख्याल है, 10, 15, 20 जो भेज दिए उन्होंने वहां पे फौजी, नेटो ने, वो लड़ेंगे। जर्मनी ने तो अपने 15 लोग हटा लिए। जब उसने कहा कि मैं 10% आप पे टैरिफ लगाऊंगा, जर्मनी बोले 9, 9, 9, माफिंग माफिंग प्लीज, माफिंग माफिंग, मेरे लोग वापस जा रहे हैं।
क्या बकवास करते हैं ये, क्या दम सर है इन लोगों वो ये कह रहा है कि ये डेनमार्क वाले, ये कुत्ता जो गाड़ी खींचता है, को। हाँ उस गाड़ी से ग्रीनलैंड को बचाएंगे। दूसरा, मुझे एक चीज समझना है कि कोई राष्ट्राध्यक्ष है सर, वो अमेरिका का प्रेसिडेंट है, उसको ग्रीनलैंड लेना होगा तो बगैर बोले भी ले लेगा। लेकिन वो जो बदतमीजी कर रहा है, वो मतलब एमपी हैं, मैं नाम बोल रहा हूँ, ब्रिटेन के एमपी है। कल उन्होंने ब्रिटेन के उसमें संसद में कहा कि ट्रम्प जो है इंटरनेशनल गैंगस्टर की तरह बिहेव कर रहा है। सर, इसकी बात ट्रम्प साहब की ये है, ये बता के करता है और लगता है उसको बहुत मजा आता है। यूरोप एक चीज अब समझ रहा है कि अपीजमेंट जो होती है ना, किसको फुसलाना, वो हिटलर के टाइम में हुआ था। दिस वर्ड अपीजमेंट बहुत मशहूर था। वो चेम्बरलेन वहां गया था, ओ मैंने सब कुछ ठीक कर दिया, दुनिया शांत है, 2 दिन के बाद जंग शुरू हुई। तो ये कहते हैं ट्रम्प को अपीज नहीं कर सकते। इंग्लैंड गया था ये पीछे, कहाँ रहा था? बकिंगहैम पैलेस में। और वहां के, जो मुझे बताया गया है, जो वहां का राजा है इंग्लैंड का, तो भोजन का टाइम था 8 बजे, ट्रम्प ने 8 बजने में 2 मिनट पे मैसेज भेजा, मैं फोन पे बिजी हूँ, राजा को बोल वेट करेगा। तो ऐसी चीजें हैं, ये करता है दूसरे को बताने के लिए, उसकी नाक जो है मट्टी में रगड़ने के लिए। तो उन्होंने कहा कि ट्रम्प को खुश करके पुचला के उसको वाइन का केस भेज दिया, कभी उसको सॉसेज भेज दिए, कभी यहाँ बुला लिया, वहां बुला लिया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका एजेंडा क्लियर है, अमेरिका नंबर 1, फिनिश्ड। आप सब चमचे हो मेरे। अच्छा दीपक सर, जैसे डिप्लोमेसी में आप कहीं समिट में गए, वहां डेलीगेशन बैठ रहा है, बंद कमरों में बातचीत हो रही है, दो देशों के बीच क्या बातचीत, बहुत सारी चीजें तो पब्लिक होती भी नहीं है। लेकिन ये तो जो पर्सनल मैसेज है, जो मैसेज मैंने आपको किया है, तो अपने वो सोशल मैसेज मीडिया पे भी सोशल मीडिया पे डाल दे रहा है। वो तो बता रहे हैं ना उन लोगों को, मैं आपकी औकात क्या है। जो आप मुझसे कहते हो, अगर आपने चिट्ठी लिखी होती, ठीक है, वो भी वो डाल देता। अगर आपने चिट्ठी होगी थी, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आप भगवान है, वो चिट्ठी तुरंत डाल, देखो जी, फ्रांस का राष्ट्रपति कहता है मैं भगवान हूं, आप सब मान लो। सर वो पीछे हटने वाला नहीं। और मैं बता देता हूँ, अपने दिल के अंदर जितने अमेरिकी मेरे मित्र हैं, सब बड़े खुश हैं कि ये हो रहा है सर, कि डोनाल्ड ये ट्रंप खुश है। ठोक, खुश हैं बहुत। अरे बाद में तो अमेरिका तो बड़ा लिबर्टी जस्टिस, वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी क्या है, आपके जो लोग हैं पीड़ित हैं मेरे पास भेजो, क्योंकि मेरे हाथ में मशाल है, मैं गोल्डन गेट के पास खड़ी हूं। वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का लेजेंड है। लेकिन अमेरिकन डोंट वांट टू बी नंबर 2, पीरियड। 100 साल से हम नंबर 1 है, अब नंबर 2 क्यों बने? कौन होता है हमारे मुकाबले का? सोवियत संघ था, वो तो भाग गया। अब कौन आ रहा, कौन उभरेगा? चीन। ठोकूंगा उसको, और चीन का ध्यान तो करवा लो। ये जो बिहेवियर है, जो बिहेवियर लगातार दिखाया जा रहा है, इसमें अमेरिका से दोस्ती रखेगा कौन, या फिर डोनाल्ड ट्रंप से मिलना कौन चाहेगा, बंद कमरों की मुलाकात कौन चाहेगा? गाजा की जो बोर्ड ऑफ पीस में साहब, वो जो जिहादिस्तानी है वो तो पहुंच गया। $1 बिलियन कहां से लाएगा? ट्रम्प के पास ही बोलेगा दे दो मालिक, मुझे दे दो, मेरे पास तो है नहीं, लेकिन जाएगा। और फिर बताएगा वो खेती मार्शल जो है ना, फील्ड को खेत कहते हैं ना, वो खेती मार्शल। तो वो जो आगे बोले मैं आगे आऊंगा, मैं सब ठीक कर दूंगा। और फिर कमीना बात करता है इस्लाम की। सर, 2 उसके पड़ोसी हैं, एक का नाम अफगानिस्तान है, आपने सुना होगा, दूसरे का नाम ईरान है, वो ईरान। भी आपने। ईरान है और अफगानिस्तान। तो क्या अफगानिस्तान क्रिश्चियन कंट्री है सर? हम्म। क्यों ठोक रहा है उसको? वो किसको क्यों ठोक? ईरान क्या बुद्धिस्ट कंट्री है? वो भी मैंने तो सुना था दोनों इस्लामिक कंट्री थे। तो ये तो उन दोनों से लड़ रहा है। तो क्या इस्लामिक, सारी इस्लामिक दुनिया में मेरा दबदबा है क्योंकि मेरे पास बम है? ये बकवास करता है ये बेवकूफ मुल्ला, अनपढ़ आदमी। अरे क्यों लड़ रहा है तू? सऊदी अरेबिया और यूएई के बीच में जंग क्यों चल रही है? तेरा कहां गया इस्लाम? अब तू तुर्की और सऊदी और अपने आप से बड़ा एक बनाने की कोशिश कर रहा है, एक डिफेंस एग्रीमेंट। तुर्की उसमें हथियार देगा। हाँ, जरा ये वाला भी समझा ही दीजिए, अब लगे हाथ आपने पकड़ ही लिया है। तीनों का फायदा है। तुर्की हथियार बेचेगा, उसकी डिफेंस इंडस्ट्री है, और तो कोई खरीदता नहीं, इनको देगा। सऊदी अरेबिया पैसा देगा। पाकिस्तान कहेगा देखो मेरी वैसी बहुत ज्यादा आबादी है, 2-4 करोड़ मर भी जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सिपाही दूंगा। ये बड़ी कंफर्टेबल अरेंजमेंट है। अब दुश्मन कौन है तो सऊदी अरेबिया का इस समय? सऊदी अरेबिया का दुश्मन इस समय यूएई है। वो यमन के ऊपर झगड़ा चल रहा है। तुर्किया का दुश्मन कौन है? कोई भी नहीं है। पाकिस्तान का दुश्मन कौन है? कोई नहीं है। मुझे कहता है कि तो अब मेरे दुश्मन। मैं कहता है तेरे को किसने बोला? नहीं जी, मेरे को अल्लाह ने कहा था कि आप मेरे दुश्मन। अच्छा, कब बात हुई थी आपकी हॉटलाइन पे? उसकी जवाब नहीं वो देता। और फिर देख लो उसका कौन दुश्मन है। अफगानिस्तान जाके ठोक के आता है, ईरान जाके ठोक के आता है। एक सर बता देता हूँ, एक जहाज आया था अमेरिका से, बहुत सारे हथियार थे उसमें।
वो हथियार शायद देने थे किसी को, कराची में लैंड किया था। अब ईरान से एक ड्रोन निकला, ये 4-5 दिन की बात है, उड़ा दिया और बोले कि एक ये आप कराची फ्रेंडली, वाली आग की बात कर रहे हैं क्या? अभी जो हुआ है जो 3-4 आग दिन पहले। जो आग 5 दिन से बुझ नहीं रही है पाकिस्तान में। थैंक यू वेरी मच। और उसमें ये बोला कि एक फ्रेंडली इंटेलिजेंस एजेंसी ने हमें टिप ऑफ दिया था, ये ईरानियंस ने ड्रोन भेज के ठोका है उस जहाज को। तो सब लोग मेरी तरफ देखते हैं, फ्रेंडली इंटेलिजेंस एजेंसी कौन है? मैं कहा मुझसे क्या पूछते, मुझे क्या पता। किसने पता है ईरानियंस को कि इसने ये जो हथियार आ रहे हैं ये आपके अगेंस्ट यूज होंगे। सर वो हवा से बॉम्ब मारेगा, इसराइल हवा से बॉम्ब मारे। अल्टीमेटली तो आपको अगर तख्ता पलट करनी है तो आपके लोग जाएंगे, उसको गिरफ्तार करेंगे या उसको ठोकेंगे, आप अपने लोग भेजेंगे नहीं। आप एक भी जान नहीं गंवाना चाहते। वेनेजुएला में आपने एक जान नहीं गंवाई थी, ग्रीनलैंड में एक जान नहीं गंवाएंगे। यहाँ पर मरते हैं पाकिस्तानी हजारों की संख्या में, क्या फर्क पड़ता है टाइगर? उनकी हाँ, ये औरतें तो मरते ही रहते हैं। और फिर सर माफ करिएगा, जितने इस्लामिक दोस्त आपका ये प्रोग्राम ने क्या लिखा है कुरान में, औरतें तो आपके खेत है ना, तभी तो उसको खेती मार्शल कहता हूँ मैं। उसके भी मेरे का 25-30 बच्चे हैं, काफी सारी पत्नियां हैं, यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, पाकिस्तान में कोई नहीं है। तो ऐसे लोगों के साथ मेरा मानना है कि ट्रंप और इसकी अभी बन रही है, क्योंकि इसको ट्रंप को चाहिए कि मैं ईरान को ठोक दूंगा, उसके बाद इसको फेंक दूंगा। अमेरिका की पॉलिसी है यूज, अब्यूज एंड डिस्कार्ड। आपका इस्तेमाल करूंगा, आपको गाली दूंगा और आपको कूड़ेदान में फेंक दूंगा। और ये जो जिहादिस्तानी ये जो जनरल है मुल्ला, ये बोले हाँ जी बहुत अच्छी बात है जी, मैं ताबेदार, मैं सिपाही आपका। आप बताओ सर, ये आज से नहीं है। 50s में एक होता था अजूबा खान, कोई इनका आर्मी चीफ होता था जिहादिस्तान का, तो अमेरिका गया था। तो अमेरिका में जाके बोला देखिए जी, दूसरे विश्व युद्ध के बाद आपके काफी नुकसान हुआ है, आपके कई लोग मरे हैं, अब ऐसा करते हैं आप मुझे पैसे दो और मैं आपकी फौज बन जाऊंगा, जहां किसी को ठोकना है मैं जाऊंगा। तो उसको साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में घुसे। अरे साउथ ईस्ट एशिया के साथ तुझे क्या करना है? हाँ जी मैं हूं ना, मैं मरने को तैयार हूं। अब ऐसा जब देश होता है, आत्मघाती देश, वो पूरा देश आत्मघाती है, तो हमें बड़ी ध्यान से उसके साथ निपटना पड़ेगा। लेकिन मेरा अपना मानना है सर कि आप इसी साल के अंत तक, जब ईरान का उसका मसला हो जाएगा, सेटल हो जाएगा, ये जिहादिस्तान को फिर कूड़ेदान में डाल देगा और फिर जिहादिस्तान उसको गाली देगा, ओए बड़े चोर हैं, डाकू हैं, ये हैं वो। देखते हैं क्या होता है। अच्छा दीपक सर, एक चीज आपने जिक्र किया कि वो जो यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष है, उसने दावोस में ये कहा है, जब उससे पत्रकार पूछ रहे थे यही सब ग्रीनलैंड वगैरह, तो उसने ये कहा कि मैं यहाँ से सीधे जो है इंडिया जा रही हूँ और वहां मदर ऑफ ऑल डील्स। ये मदर ऑफ ऑल डील्स का क्या मामला है, जो यूरोप को ट्रंप जब यूरोप परेशान कर रहे हैं नहीं तो सर, ये तो यूरोप 25 साल उम्मीद से से चल रही भारत को है। देख रहा है। 25 साल से ये बातचीत चल रही है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। 25-30 साल से हम बातचीत कर रहे हैं। पहले 30 साल पहले यूरोप का क्या विचार था? भाई देखिए 100 करोड़ हिंदुस्तानी है, सब आना चाहते हैं यूरोप में, सब यहाँ इलीगल इमिग्रेंट बनना चाहते हैं। अब थोड़ी अकल आ गई है, क्योंकि अब पढ़े लिखे होशियार हिंदुस्तानी वहां नहीं जा रहे। आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, आउटसोर्सिंग होती है, रिमोट एक्सेस होता है, एटसेट्रा। और फिर यूरोप की इकोनॉमी ठप हो रही है। और एक यूरोपियन नेता ने, सुन लीजिए इसको, यूरोपियन नेता ने, उसका नाम मैं भूल गया, मुझे मालूम था, अब भूल रहा हूं। उसने हमें कहा कि आप लोग यूक्रेन में रूस का समर्थन मत करें, ये तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपको फ्रीडम की साइड पे होना चाहिए। हमने कहा टाइगर, गालवान में कुछ जंग हुआ था ना हमारा चीन के साथ, आपको याद है? बोला हाँ। हमने कहा यार आपने क्या स्टेटमेंट दी थी? ओ अच्छा जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। चुप। जब मुझे अपने हित को देखना है तो बहुत फुदकेंगे, और जब उनके हित में कोई बात होती है तो मेरे को आके दबाव डाल देगा। मैंने कहा तू किससे बात कर रहा है टाइगर? ये इंडिया नहीं है, ये भारत है। सर मैं एक चीज आपको बता दूं, आई डोंट नो आप कभी दुर्गा पूजा में गए हैं कि नहीं, लाल सर? अरे सर, बिहार का रहने वाला हूँ, पश्चिम गए हैं, बंगाल में पैदा हुआ हूँ, तो दुर्गा गए पूजा हैं। बचपन से देखा। फिर मैंने आपसे गलत सवाल पूछा, लेकिन आपसे यही पूछना नहीं चाह कोई रहे बात नहीं, बताइए ना। हाँ चांटिंग होती है ना उसमें, जागो माँ जागो माँ जाग, आपको पता हाँ है हाँ वो हाँ। जो गीत। तो सर आज माँ भारती जाग चुकी है सर, यूरोप ये समझ गया है, तो इसीलिए आ रही है। चीन का मार्केट बंद, यूरोप के पास पैसे नहीं है, क्योंकि जर्मनी भी गाड़ी बनाता है, फ्रांस भी गाड़ी बनाता है, इंग्लैंड भी गाड़ी बनाता है, स्वीडन भी गाड़ी। अरे कहाँ कहाँ बेचोगे? विदेश में जाके बेचोगे ना। आप लोग सब वही चीज बनाते अच्छा, हो, सब गाड़ी ही बना रहे हैं, सब गाड़ी बनाते हैं, सब गाड़ियां बनाते हैं। सब गाड़ी तो बना अब रहे हैं। क्या, हाँ
आप बताइए बेचेंगे कहाँ? अमेरिका लेगा नहीं, कहा दफा हो जाओ, मैं अपनी इंडस्ट्री को रिवाइव करूंगा। चीन ने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, जो मेरी इंडस्ट्रीज है, जो आपकी इंडस्ट्री, अगर आप चीन में लगाओगे तो बेच सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट सेल करोगे तो आउट। तो फिर बचता कौन है मार्केट उनका? सर मैं ही तो बचता हूँ, कुछ तो खरीदेगा नहीं। इसीलिए तो यार ये मदर ऑफ ऑल डील्स तो कहने की बात है, मीडिया में किसी ने कह दिया तो उसने पकड़ लिया। एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, चाहे उसको कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट कहे, फ्री ट्रेड, जो भी आप कहें, दोनों का फायदा होना चाहिए। जो हमने अभी देखा है कि अभी तक जो हमारी डील्स है, कुछ में फायदा होता है, दूसरों में नहीं होता। क्या होता है? हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, हम चाहते हैं कि हमारे वर्कर्स वहां जाए, फ्रीडम ऑफ, इस पे तो रुकी हुई थी सारी बात, कि वो हमारे लोग वहां नहीं जा सकते। क्यों भाई? आपको एक और मजेदार चीज बताता हूँ, सुनते जाइए। यूरोप की, जब मैं पोलैंड में आपका राजदूत था, लिथुआनिया में आपका राजदूत था, तो वहां की एक यूनिवर्सिटी ने भारत की एक यूनिवर्सिटी से एक अग्रीमेंट साइन किया, एक्सचेंज ऑफ प्रोफेसर्स, एक्सचेंज ऑफ स्टूडेंट्स। और देखिए इन लोगों का घमंड। अच्छा देखिए, हमारे प्रोफेसर जाएंगे आपकी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए भारत में, लेकिन आपके यहाँ नहीं आ सकते, क्योंकि कहीं वो मैं तो उस देश का, जिसमें ये बात कर रहा हूँ, लिथुआनिया, मैं तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली अमीर देश हूँ, सारी दुनिया मेरे पास आके बसना चाहिए, जब खुद भाग के ये जाते हैं अमेरिका और इंग्लैंड में बसने के लिए। ये घमंड होता है ना। तो हमने कहा हम बिल्कुल साइन नहीं करेंगे, अमृतसर के छोले का। फिर बाद में जब पता लगा कि भारत के विद्यार्थी तो पैसे देते हैं, इनकी यूनिवर्सिटी का पैसे नहीं है, फिर भाग गया। अब तब तक मैं राजदूत का पद वहां पर खत्म करके आ गया था। इन्जॉय तो कभी नहीं होने देता है, घमंड इनमें बहुत है। तो ये जो आ रही है बंडल मंडल मैडम जो यहाँ आ रही है, डील साइन करेंगे, देखेंगे। और अगर डील में हमने जो किया है सर, मैंने तो बड़े ध्यान से देखा है, हमने एग्जिट क्लॉज रखा है। जहां हमको लगा कि हमारी इकोनॉमिक हालत, हमारी आर्थिक व्यवस्था पर जोर पड़ रहा है, हम छोड़ देंगे। ये करें जो करना। आत्मनिर्भर भारत क्या है सर, समझिए नरेंद्र मोदी को सर। मैं तो कुछ चाहता हूं, अगर आप इजाजत दें, आई डोंट नो इफ आई कैन प्ले इट फॉर यू हियर, पर मैं आपको कुछ सुनवाना चाहता हूं। सुनवा सकता हूं सर? डू आई हैव अ हाँ बिल्कुल मोमेंट? बिल्कुल 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 सर। ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। चुन चुन करके हिसाब लेना, ये मेरी फितरत है। सातवें पाताल में होंगे उनको भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। इसमें 3 चीजें इन्होंने कही थी। जब मैं कहता हूं कि भारत मां जाग चुकी है, कि पहली चीज बोली थी, हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। ठीक है। और मैं बड़ा परेशान था, मेरी औकात नहीं है कि साहब से पूछूं आप क्या कह रहे हैं। हमारा तो सिद्धांत है कि यहाँ तमाचा मारोगे, हम बोलेंगे यहाँ भी मार। भारत माँ तो सो रही थी। तो फिर एक महात्मा ने महाकुंभ में बताया था कि कई साल, रामायण के समय में, हजारों साल पहले, भगवान श्री हनुमान ने जाके लंका में आग लगा दी थी, महल को घर में घुस के मारा था। दूसरी चीज पीएम ने कही है, पीएम ने ये बात कही है कि चुन चुन के हिसाब लेना मेरी फितरत है। अब मैं और इंतजार नहीं करूंगा। आखिर उनका स्पीच जो मैंने ये इसका एक बनाया है इकट्ठे जोड़ के, उसमें उन्होंने ये कहा था, 7वें पाताल से भी मैं आपको ढूंढ निकालूं। हाँ निकाल लाऊंगा। तो ये चीजें हैं सर, ये भारत माता अब जाग चुकी है, मेरी माँ भारत जाग चुकी है। तो अब यूरोप भी ये समझ रहा है। वो सोचे हथियार हमें बेचेंगे, पर ये उनको शायद अभी तक पता नहीं है कि 80% जो हथियार अब हमारी सेना इस्तेमाल करती है, वो भारत में बने हुए हैं। ये जो मेड इन मेड इंडिया। इन, जिसके पीछे हम पड़े हुए हैं, तो इनका मार्केट भी कम हो रहा है। चीन तो खरीदेगा नहीं, तो वे कहीं और जंग कराएंगे। यूरोप, अफ्रीका भी नहीं खरीदेगा, क्योंकि इनके हथियार बड़े महंगे हैं, वो चाइना से लेगा या फिर मुझसे लेगा। तो सर ये बड़ी समस्या होने वाली है इनके, और तो कुछ है नहीं इनके पास तो पेशे। मैं ये समझना चाह रहा था दीपक सर कि जब कोई सुपर पावर देश का राष्ट्राध्यक्ष जब इस तरह की भाषा और इस तरह के एक्शंस का इस्तेमाल कर रहा है, तो क्या इससे वर्ल्ड ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है? क्योंकि वो समानांतर कह रहे हैं, यूएन के पैरेलल एक बोर्ड ऑफ पीस बना रहे हैं गाजा को लेकर। लोगों ने कहा कि हाँ, यूएन का जो सेक्रेटरी जनरल है, वो क्या करता है? वो तो सोता है सर, खुराटे भरता है, हर चीज पे कहता है आई एम डीपली कंसर्न, गाजा में आई एम डीपली तो क्या कंसर्न। ट्रम्प वर्ल्ड ऑर्डर बदलने जा रहे हैं, आप कह रहे हैं? ट्रम्प चाहता है कि यूएन को दफा करो, कई बार उसने कहा है, और बहुत सालों से अमेरिकन लोग ये कह रहे हैं बाहर निकालो इस बेवकूफ को। एक चीज आपको बताऊं, मेरा जो मानना है, जब सोवियत संघ और अमेरिका सहमत होते थे, तो द यूएन एट दैट टाइम वाज नीडलेस, कोई जरूरत नहीं थी। जब सहमत नहीं होते थे, इट वाज पावरलेस। एट ऑल अदर टाइम्स इट वाज यूजलेस। जब वो सहमत है, तेरी जरूरत नहीं है। जब सहमत नहीं है, तेरे में ताकत नहीं है, बाकी सब समय तू बेकार का है। तो ट्रम्प नोज दिस, हाँ, यूएन बेकार की चीज है, बाहर निकाल, उसको खत्म कर, मर जाए तो हट जाए। बस यही है कि एकदम नहीं उसको काटेगा गला। जिस दिन वो छोड़ सर दिया, क्या यूएन पैसे नहीं। आपको ये भी लगता है कि
पुतिन और ट्रम्प के बीच एक तरह की सहमति है, तो ग्रीनलैंड कर दे, मैं इधर यूक्रेन कर लूंगा। पहले हो चुकी थी ना सर, वो तो हो चुकी थी अलास्का में, कि दक्षिण अमेरिका जो वो डॉनरो डॉक्ट्रिन की बात करता है वो तेरा और यूक्रेन मुझे हड़प कर लेने दे, तू कर जो करना है। वेनेजुएला की तो चलिए। रूस ने क्या किया था वेनेजुएला में, लोग कहते हैं कि वेनेजुएला का तेल रूस को जा रहा है, अबे गधों, रूस तो बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, वो वेनेजुएला का तेल लेके क्या करेगा, वो तेल बताओ किसके लिए था, मैं बता देता हूँ। जो इन्होंने टैंकर वैंकर पकड़े हैं, ये तेल कहाँ जा रहा है? कहाँ सर? सर आप तो बहुत इसमें मामले में होशियार है सर, 7-8 यूरोप जा टैंकर रहा है। पकड़ लिए, ऑफ कोर्स यूरोप जा रहा है, और पैसे मिलेंगे रूस को, क्योंकि रूस ने उनको हथियार जो दिए। सर ये दुनिया खेल तमाशा, घड़ी में तोला घड़ी में माशा। देखिए मैं 74 साल का हो गया हूँ, 52 साल मुझे कूटनीति हो गया, मेरा भी टाइम आ रहा है, ये सब नौटंकी बंद करो। और अच्छा है कि मेरी इतनी उम्र है, I've done this तो myself, दीपक सर, एक फाइनल सवाल से इसको खत्म करते हैं। मुझे एक चीज समझा दीजिए फाइनल, जी कि कॉमर्स सेक्रेटरी यूएस का ये कहता है कि भाई लगभग सब चीजें फाइनल थी, नरेंद्र लेकिन मोदी साहब को एक कॉल करना था, नरेंद्र मोदी साहब ने वो कॉल नहीं किया और डील नहीं हुई। और डोनाल्ड ट्रंप हाल फिलहाल क्या देख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप कभी किसी नेता की मिमिक्री करती हैं, पर्सनल मैसेज शेयर कर देते हैं। तो क्या ये सब चीजें जो है, नरेंद्र मोदी पहले भाप गए थे कि ट्रंप का व्यवहार इस तरह का है तो बढ़िया है, पर्सनल टच, फोन कॉल, मैसेज सब बंद कर दो? क्योंकि क्या मालूम क्या लिखेगा, बीच में तो बोल बैठा था कि मोदी ने मुझे फोन किया, बोला सर मेरे पे टैरिफ घटा दो। पीएम साहब ऐसी हाँ बातें, हाँ पीएम साहब की कोई, हाँ। मुझे मालूम है सर, मैं कई बार जानता हूँ क्या क्या बातचीत होती है, भाई कैसे हैं राष्ट्रपति जी, अच्छा है, सब ठीक है, सब ठीक है, बारिश हो रही है, फसल ठीक है, थैंक यू वेरी मच, खत्म हो जाता है। ऐसी भी चीज कोई बात करते तो कहता है मोदी ने मुझे कहा मुझे माफ कर दो, आप भगवान है, आप खुदा हैं, आप सब कुछ है मेरे लिए। ये क्या मालूम, फिर देन इट बिकम्स हिज वर्ड अगेंस्ट माइन, तो मैं चुप रहता हूँ। तू कहने जो तू कह, तूने तो मध्यस्थता करा दी, तू कह तो वो तूने जो ये आपने करा दी। पिछले इंटरव्यू में कहा था कि भारत की चाणक्य नीति है बेटा, कि अगर तीसरे के बोलने से कोई बहुत नुकसान नहीं हो रहा तो चुपचाप वॉच करो, तो क्या भारत की जो नीति है वो बाकी देशों से बेहतर है ट्रंप के सामने? 100%। बाकी तो कहते हैं हमने ये नहीं किया वो नहीं किया, तो उनको ठोकता है, तुम्हारी ये मजा। अब देखो यूरोप चुप कर, यूरोप भी सीख गया, उसने लगा दिया कि नहीं टैरिफ्स यूरोप पे, चीन पे लगा दिए, हम हमारे जो लगाने थे लगा दिए, ठीक है, मुबारक हो। हम कुछ नहीं कहते, कहते मैंने मध्यस्थता कराई, हम ये नहीं कहते झूठ बोल रहे हैं, कहते भाई उनकी हमारी बातचीत नहीं हुई थी, हमने डायरेक्टली बात की थी, हमारी बात ट्रंप से नहीं हुई, हमने डायरेक्टली बात की। ये नहीं कहते कि ये झूठा, ऐसे ये चाणक्य नीति है। एडवर्सरी जिसको भी आप तमाचा मारना चाहते हैं तो ऐसे तमाचा मारो कि हाँ कितना मजा आया, चुपचाप से बात करो। उसके बाद हम चाणक्य की संतान है, ये कल के छोकरे हैं, मुझे डिप्लोमेसी सिखाएंगे, तो 2400 साल तो से हम ये जो दुनिया में तमाशा चल रहा है और इस पर भारत का जो स्टांस है, इसको आप फाइनल कमेंट के साथ क्लोज कर रहे हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं? दूसरा, Yes. क्या भारत के खिलाफ कोई इस्लामिक नाटो की तैयारी हो रही है, ये नहीं, बता दीजिए। ये इस्लामिक नेटो शेटो की जो बात करते हैं, मैं बताया ना, टर्की हथियार भेजेगा सऊदी अरेबिया पैसे, क्योंकि टर्की के पास एक और वो है जो दबाने वाला स्क्रू ड्राइवर सऊदी के अगेंस्ट, वो जो मार दिया था जमाल खशोगी को, जो जर्नलिस्ट था, और इस्तांबुल में मारा था मोहम्मद बिन सलमान के लोगों ने, ये आरोप लगाया गया है। टर्की के पास सारे सबूत हैं। जिस दिन और कहते हैं कि 2-4-10 बिलियन डॉलर लेके मोहम्मद बिन सलमान ने उसको खामोश करा दिया था, ये आधा दरबान जो है टर्की का, आधा दरबान ही है ना, ऐसे कुछ नाम है उसका, तो उसको चुप करा दिया था। लेकिन अब वो फिर जब चाहे वो पैसे निकाल लेगा, और फिर जिहादिस्तान खड़ा है लोग देने को, कोई इस्लामिक नेटो वेटो नहीं बनेगा, हम तीनों को बड़े आराम से ठोक सकते हैं। पहली तरफ बांग्लादेश की अगली बार बात करेंगे, मैं बता देता हूँ कि हम मिलिट्री हमला नहीं करने की जरूरत नहीं है। गंगा की ट्रीटी जो है पानी की बंद कर दो, उनको ऊर्जा देनी बंद कर दो, उनको चावल देने बंद कर दो। 52 नदियां हैं, शुरुआत भारत में होती है, बांग्लादेश में जाते हैं, उनको ब्लॉक कर दो, ये मर जाएंगे। इनके पास कोई ऑप्शन, एक ऑप्शन है कि अमेरिका पानी क्या अपने जहाजों में पानी की बोतलें भर भर के भेजेगा इनको पीने के लिए। नॉनसेंस, ये भूखे प्यासे मर जाएंगे। सर आप तेल के बिना जी सकते हैं, पानी पीने वाले पानी के बिना आप नहीं जी सकते, 2 दिन में सब खत्म हो जाएगा। तो मेरा मानना भी है कि हम लोग जो कर रहे हैं हमको टॉप की हमारी कूटनीति, और दुनिया हल्के हल्के देख रही है यार, भारत जो करता है यार बड़ी टॉप की चीज कहता है। इसीलिए अफ्रीकी देशों को मैं क्या कहता है, यार अमेरिका की तरफ मत देखो, यूरोप की मत देखो, तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है। भारत को देख हम क्या कर रहे हैं। थैंक यू बहुत वेरी मच शुक्रिया सर। दीपक सर, बहुत शुक्रिया।
और बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े।